बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से आप लोग किस तरह अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो बाज़ औक़ात आप लोगों के पास ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, या तो क्लाइंट की तरफ से, या आप लोग इस तरह वेबसाइट देखते हैं जिसमें आप लोगों को हेडर एंड फुटर बनाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक टाइप का हेडर एंड फुटर बनाऊं, तो वो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आप लोग किस तरह बना सकते हो। बाज़ औक़ात जब आप लोग थीम सेलेक्ट करते हो तो उसमें रेडीमेड आप लोगों के पास हेडर फुटर होते हैं। तो बाज़ औक़ात जब क्लाइंट कहते हैं कि मेरे लिए इस तरह हेडर बनाओ कि यहाँ पर लोगो होगा और मेरा मेन्यू इधर होगा, सर्च बार इधर होगा, या मेरे फुटर में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो आपको फिर कस्टम बनानी पड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप लोग एलिमेंटर की मदद से बनाते हो, आप लोगों को एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रो फीचर्स मिलेंगे जिसमें आप लोग कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में हम कस्टम हेडर एंड फुटर बनाएंगे विदाउट एलिमेंटर प्रो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग टेम्पलेट थीम बिल्डर पर क्लिक करेंगे और आप लोगों के पास एलिमेंटर प्रो होगा तो यहाँ पर आप लोग कस्टम हेडर फुटर बना सकते हैं। लेकिन ये अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एलिमेंटर फ्री है। तो विदाउट एलिमेंटर प्रो अभी आप लोग किस तरह ये एलिमेंटर के कस्टम हेडर फुटर बना सकते हो। तो उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने प्लगइन के ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है एलिमेंटर किट। एलिमेंटर का ऐसा एडान है जिसकी मदद से आप लोग कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हो, जो कि सारे वेबसाइट में नज़र आ जाएगा। आप लोग इसमें पेजेस के लिए भी कर सकते हो और सारे थीम और सारे वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग एलिमेंटर किट पर क्लिक करेंगे और हेडर फुटर पर, तो आप लोगों के पास ये सेक्शन नज़र आ जाएगा जिसमें आप लोग हेडर एंड फुटर बना सकते हो। अच्छा, अभी आप लोग जब यहाँ हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये सेक्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने हेडर सेलेक्ट करना है और यहाँ आप लोगों ने नेम देना है हेडर, और यहाँ से इंटायर साइट पर करना है। अगर आप सिंगुलर पेज या पोस्ट पर करना चाहते हो या इस तरह आर्काइव में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस प्लगइन का प्रो खरीदना होगा। हम अभी सिर्फ कस्टम एडिट करेंगे, तो यहाँ से आप लोगों ने सेव चेंजेस करना है। अभी उसके बाद एडिट पर क्लिक करना है और एडिट कंटेंट पर क्लिक करना है। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आप लोगों को रेडीमेड हेडर एंड फुटर मिलेंगे, तो आप विद इन क्लिक उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम हेडर भी बना सकते हो और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे कस्टम हेडर्स नज़र आ जाएंगे जिसको आप विद इन क्लिक इंटीग्रेट कर सकते हो अपने साइट में। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कौन सा हेडर अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक हेडर इंक्लूड कर लेते हैं जो कि फ्री है। यहाँ पर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंक्लूड हो गया है। अभी यहाँ पर मेन्यू के लिए आप लोगों ने पहले मेन्यू क्रिएट करना होता है। जब आप लोगों के पास मेन्यू होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का मेन्यू शो हो जाएगा। ये एलिमेंटर किट वालों की तरफ से है, तो यहाँ से आप अगर रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह अपने इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने तरीके से। जब हम यहाँ से अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अभी अगर हम इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास हेडर आ गया है। अभी हमारे पास यहाँ पर फुटर नहीं है, तो हम फुटर को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो फुटर को भी हम इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडर और ये टाइप हेडर है और ये ऑल साइट पर इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन पेजेस को भी विज़िट करेंगे तो ये आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा। अभी यहाँ से हम फुटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने फुटर सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंटायर साइट करना है, यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। यहाँ से फिर हम एडिट करेंगे और एडिट कंटेंट पर क्लिक करके इसका एडिटिंग मोड आप लोगों के पास आ जाएगा। अभी यहाँ से हम फुटर इंक्लूड कर लेते हैं। सेक्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ से फुटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर फ्री फुटर है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। अभी हमारे पास मेरा जितना ख्याल है यहाँ पर फ्री नहीं है, तो चले हम अपना बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम 3 सेक्शन कर लेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं इसका। अभी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे हेडिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट, और यहाँ पर अबाउट का कंटेंट होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे पास टॉप पेजेस होंगे और उसके फिर अगर आप पेजेस को इंक्लूड करना चाहते हो तो आइकन लिस्ट आप लोगों ने इधर इंक्लूड करना है।
तो इस तरह आप कॉन्टेक्ट्स और अबाउट अस और इन चीज़ों को यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा और एडवांस सेटिंग करेंगे इसका, तो ये आप लोगों के पास सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं दूसरा तरीक़ा से कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम सेटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ से हम कॉन्टेक्ट डिटेल इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह का एक आइकन इंक्लूड करेंगे जिसमें हम फिर ईमेल एड्रेस और फ़ोन और इस तरह ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा पोर्टल बन गया है। अभी हम अपडेट करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अभी हम अगर इसको रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा पोर्टल भी आ गया है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट है। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो उसमें भी हेडर पोर्टल नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस तरह किसी और पेज पर मूव कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये हेडर पोर्टल इंक्लूड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था तरीक़ा कि एक प्री प्लगइन से आप लोग किस तरह एलिमेंटर के कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हो। अगर इसमें आप लोगों को कोई इशू आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वन पेज वेबसाइट अगर आप बना सकते हो तो एलिमेंटर से बना सकते हो। यहाँ पर स्टाइल्स के इशू, जो एलिमेंटर के इशूज़ आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सेव मोड, यहाँ पर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। तो दोस्तों, हमारा एलिमेंटर का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें एलिमेंटर के जितने टेक्निक्स है तो उसको हम ट्राई करेंगे कवर कर ले। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के ट्यूटोरियल तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।